हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी ने क्यों कहा किसी भी परिस्थिति में आप खुश रहना सीख जाओगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि और संतुलित मन रखता है वही सच्चा योगी है। वीडियो को फुल देखना गाइस, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी कमियां हैं, वो जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो खद्द हो जाती है। जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते तब अपना दृष्टिकोण को बदल लेना ही समझदारी है। और जब मन शांत हो तब हर परिस्थिति में आनंद ढूंढा जा सकता है। जब हम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वो हमने सच्चे मन से मांगो सब कुछ देते हैं। यानी कि अर्जुन को कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। जब हम किसी स्थिति में संभाव रख पाते हैं, ना तो खुशी में बह जाते हैं ना दुख में टूटते हैं, तब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं। यही श्री कृष्ण का ज्ञान है जो स्थिरता में सच्चा है। इसे कहानी के माध्यम से जानेंगे। मिट्टी का दीपक। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहां हरिदास नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। उसका जीवन बहुत सीधा साधा था। सुबह उठकर नदी से मिट्टी लाता, उसे गूंथता, चाक पर सुंदर दीपक बनाता और फिर उन्हें धूप में सुखाकर पास के बाजार में बेचता। यानी कि एक साधारण सा मिट्टी बनाने का कुम्हार काम करने वाला, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार था। हरिदास गरीब जरूर था, लेकिन उसका मन बड़ा अमीर था। वह हर काम को भक्ति की तरह करता और उसके घर की दीवारों पर श्री कृष्ण की तस्वीरें सजी रहती थी। वह अक्सर कहा करता, जैसे मिट्टी रूप बदलती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन जो अंदर से शांत है वही हर रूप में सुंदर देखता है, वही हर रूप को निखार सकता है। हम अपने भीतर के मन को निखारना चाहिए। एक साल दिवाली से ठीक पहले अचानक गांव में तेज बारिश हो गई। उसका घर कच्चा था और मिट्टी के सारे दीपक बारिश में गल गए। गिल्ली मिट्टी बहकर नदी में चली गई और पूरे साल की मेहनत, हरिदास की उम्मीदें सब पानी में बह गया। पड़ोसी आए, सबने सांत्वना दी। कोई बोला, हरिदास अब तो कुछ नहीं बचा, तुम कैसे दिवाली मनाओगे। चिंता नहीं करो, वो होता है लोग सांत्वना देने आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका हौसला मजबूत करने वाले लोग वो होते हैं असली लोग। हरिदास बस मुस्कुराकर बोला, दिवाली मिट्टी के दीपकों से नहीं मन के दीप से मनाई जाती है। जब भीतर उजाला हो तो बाहर की अंधेरी रातें भी सुंदर लगती हैं। सब हैरान थे कि इतना नुकसान हो गया, फिर भी ये व्यक्ति ना तो रो रहा है, ना टूट रहा है, ना बिलखिला रहा है। वो शांत था, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो और उसकी चिंता कोई ईश्वर कर रहे हैं। एक युवक ने उससे पूछा, हरिदास तुम इतने शांति में कैसे रह लेते हो। तो हरिदास ने अपनी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कृष्ण ने गीता में कहा है, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, लेकिन जो इस पल में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। तो मैंने यह सीख लिया है कि परिस्थिति मेरी नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया मेरी होती है। हमें ईश्वर ने नीचे अपना करैक्टर, अपना कर्म करने के लिए भेजा है ना। इस बार फिर गांव में बहुत सारे कुम्हारों ने तो काम ही नहीं किया, क्योंकि उनका सब बर्बाद हो गया पानी में, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन हरिदास के दीपकों की मांग इतनी बड़ी कि वह थकते थकते भी मुस्कुराता रहा। उसके बनाए हर दीपक बिके और लोग कहते रहे, इन दीपकों में कुछ खास है, शायद हरिदास की आस्था की रोशनी। रात को जब गांव के घरों में उजाला हुआ तब घर में हरिदास का दीप जल रहा था और हरिदास वो अपने छोटे से घर में बैठा श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कह रहा था, मैंने बस एक दीप जलाया था मन में, बाकी उजाला तो हे कृष्णा तूने कर दिया हो मेरे कान्हा। तो क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में, ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सुख दुख लाभ हानि हार जीत, लेकिन जो हर हाल में अपने आप को ढाल लेता है, अपने भीतर का दीपक जलाए रखेगा, वही असली